नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनडेम सिरप के बारे में। यह छोटे बच्चों में उपयोग की जाने वाली दवा है जो अक्सर उल्टी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। छोटे बच्चे को मथली हो, उल्टी हो या उल्टी जैसा मन कर रहा हो, जी मिचला रहा हो, तो जानेंगे इसकी पूरी जानकारी कि इसकी डोज क्या होती है, किन किन कंडीशन में बच्चों को दी जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये इस तरह का सिरप होता है और इसके साथ कंपनी द्वारा आपको एक ड्रॉप भी दिया जाता है और बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है इसकी। ये आपका 42.19 पैसा है, 42 रुपये लमसम, आप 40 रुपये पकड़ के चल सकते हैं। बहुत ही उपयोग की दवा है। तो इस तरह का ड्रॉप होता है, आप इसको यहाँ से खोलेंगे और इससे आप लेंगे। ये मेजरमेंट इसमें लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 0.25, 0.5 और 1.0 ml में लिखा हुआ है। इसमें हम अभी बताएंगे आपको आगे कि कैसे आपको इसको यूज करना है। और यूज करने के बाद इसे आप ध्यान रखेंगे कि जब आप ड्रॉप से दवा यूज कर रहे हैं और बच्चे को आपने पिला दिया है, उसके बाद फिर से इसको गर्म पानी से, इसमें से दवा जैसे आप खींच रहे थे उसी तरह गर्म पानी को खींच करके इसको पूरी तरह से साफ कर देंगे, इसको वॉश कर देंगे और उसके बाद इसको फिर से इस तरह से अंदर कर देना है। और ये कैप इसका जो दिया हुआ है कंपनी द्वारा, इसको आप ऐसे बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि बाहर का कोई इन्फेक्शन इसमें नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इसके उपयोग को तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों को जो उल्टियाँ होती है उस पर यह उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो 0.26 मिलीग्राम से लेकर के 0.30 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से बच्चों को दिया जाता है। हम मान लेते हैं कि आपका बच्चा 3 केजी का है, तो आप उसको सिंपली जो है सो 0.30 इंटू 3 से गुना कर देंगे, तो आपका डोज निकल के आ जाता है 0.9 ml। तो 0.9 ml को आप यहाँ से मेजर कीजिएगा। ये सबसे ऊपर जो दिया हुआ है ये है 1 ml, तो इसके नीचे ले लीजिएगा, ये 0.9 ml हो गया। अब यदि आपका बच्चा हो जाता है 5 केजी का, तो 0.30 इंटू 5 केजी, तो इसमें निकल के आ जाता है आपका 1.5 ml। तो 1 यहाँ हो गया आपका और फिर से आप यहाँ तक दीजिएगा तो 0.5 ml हो जाता है। यदि इससे आपको डिस्टर्बेंस हो तो इसके साथ आपको इस तरह का एक डोज कैलकुलेट करने के लिए ढक्कन भी दिया जाता है, जिसमें सबसे नीचे वाला आपका 2.5 ml रहता है, फिर 5 ml रहता है और फिर 10 ml रहता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर हम इसको 10 केजी के बच्चे तक यूज करते हैं ज़्यादातर, उसके बाद तो फिर टैबलेट आ जाता है। तो 10 केजी का बच्चा है तो एक बार डोज कैलकुलेट उसका भी कर लेते हैं कि 0.30 इंटू 10, तो डोज निकल के आ जाता है आपका 3 ml। तो आपका यहाँ पर 2.5 ml है, थोड़ा सा ऊपर तक दीजिएगा तो 3 ml हो गया। ये आपका और भी दूसरा कोई सिरप पिलाते हैं तो इसी तरह उसमें डोज मेंशन किया हुआ रहता है, तो इसको आप देखेंगे कि डोज यहाँ पे लिखा हुआ है ml में, और इसको आप लेकर के जब पिलाएंगे तो डोज यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी दवा है और डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। अब इसके डोज के बारे में आप समझ चुके हैं, तो अब हम आपको बताते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो बहुत रेयर केस, 100 में से कोई 2-4 पेशेंट ऐसा होता है या एक आध पेशेंट ऐसा होता है जिसको इस ऑन्डेसेट्रोन सिरप जो होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ऑन्डेसेट्रोन, इसका ज़्यादातर साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन रेयर केस में यदि होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज जैसा लगेगा, बच्चा थोड़ा सुस्त हो सकता है
इसके अलावा उसका सिर थोड़ा सा भारी भारी सा लगेगा, बस यही सब रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, और छोटे बच्चे घर में है तो क्या हम इसको घर में रखें? जी जरूर रखिए। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अक्सर जब बच्चे उल्टियाँ करते हैं तो हमें लगता है ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं होता है। जब आप उल्टी कर रहा होता है आपका बच्चा, तो शरीर से पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी शरीर के बाहर आ जाता है, जिससे बच्चे को इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस वाला सिम्टम्स आने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। कई बार तो बच्चा इतना सुस्त हो जाता है कि उसे आईवी ड्रिप यानी सलाइन लगाने तक की नौबत आ जाती है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि डोज तो आप समझ गए हैं और ये क्यों ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ऑन्डेम सिरप बताया गया है आपको या डॉक्टर ने लिखा है, अब आप मेडिकल स्टोर पर लेने जाते हैं तो ऑन्डेम तो मिल जाता है ज़्यादातर मेडिकल स्टोर पर, या कभी कभी नहीं मिलता है तो इसके अल्टरनेट ब्रांड जैसे एक एनसेट करके आता है, तो ये भी सही है क्योंकि इसमें भी ऑन्डेनसेट्रॉन ही रहता है और कॉम्बिनेशन के साथ साथ वो मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन रहता है दोनों में सेम रहता है। तो आप इसके अल्टरनेट में आप दूसरा सिरप भी ले सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि ऑन्डेम ही मिल जाए, या फिर एमसेट ले सकते हैं, या इसके अलावा एक एमसेट करके भी आता है। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज जो जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। छोटे बच्चे यदि घर पे हैं तो उल्टियां तो आम बात होती है। धन्यवाद।